हेलो दोस्तों, फोटान स्ट्रीम में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को हम लेके आए हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले हमें किन्हीं दो बातों पर ध्यान देना होगा। एक बात तो ये हमें पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि किस संख्या का वर्गमूल निकल सकता है और किस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल सकता। इसके साथ हम आपको दो पॉइंट बताएंगे और उन दो पॉइंटों से डिसाइड हम लोग कर सकते हैं कि किन संख्याओं का वर्गमूल निकल सकता है, किन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम जिन संख्याओं का वर्गमूल निकालना चाहते हैं, निकालने जा रहे हैं, क्या वे संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर हैं या इम्परफेक्ट स्क्वायर है। यदि इम्परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो उनका वर्गमूल निकालने का, उनका स्क्वायर रूट निकालने का एक अलग नियम होगा, और इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगे तो उनको हल करने के लिए, उनका स्क्वायर रूट निकालने के लिए अलग नियम होगा। पहले हम इस बिंदु पर विचार करेंगे कि आखिर में हम कैसे पहचान पाएंगे, क्या पहचान होगी कि किसी संख्या का वर्गमूल निकल सकता, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। यदि जिस संख्या के अंत में 3, 7 और 8 आता है, वे संख्याएं इम्परफेक्ट स्क्वायर होती है। मतलब जिनके अंत में इकाई के स्थान पर, जिन संख्याओं के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 आते हैं, वे संख्याएं स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। दूसरी बात, डिजिट सम। जब डिजिट सम की बात करते हैं, माने अंकों का योग, यहां से बात नहीं बनती है। पहले स्टेप में, जो पहले लाइन में हमने बताया है कि जब यहां से बात नहीं बनती है तो हम डिजिट सम के पास आते हैं, और जो संख्याएं, जिन संख्याओं का हमें वर्गमूल निकालना है, उन संख्याओं का डिजिट सम, यदि 2, 3, 5, 6 और 8 आ जाता है, उन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल सकता। आज हम कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को पेश करेंगे, कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे, आप लोगों को हल करके दिखाएंगे कि आखिर में क्या पहचान होगी परफेक्ट स्क्वायर रूट और इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। इन दो नियमों की सहायता से, दो टिप्स की सहायता से, इन दो टिप्सों की सहायता से हमें ज्ञात करेंगे कि वर्गमूल निकालने से पहले ही ज्ञात हो जाएगा कि किसका वर्गमूल निकलेगा और किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। आइए देखें, 2, 9, 5, 6, 1, 2, 8, 5, 6, 1। आइए देखें कि अरे बात यहां फंस जाती है, इसके भी अंत में एक है, इसके भी अंत में एक है, यानी एक एक होने के कारण हमने बताया कि 2, 3, 7, 8 जिस संख्याएं हैं, जिस परफेक्ट स्क्वायर के अंत में, इकाई के स्थान पर इसके अलावा अंक है, उनका स्क्वायर निकल सकता है। अब बताओ, इसमें से कोई संख्या तो है नहीं, तो जब है नहीं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, परंतु हम देखेंगे कि इसमें से एक संख्या परफेक्ट स्क्वायर है और एक संख्या इम्परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम इसमें ए नियम फेल हो जाता है, पहला नियम वहां पर फेल हो जाता है, तो दूसरा नियम लगाएंगे, डिजिट सम। इसको जोड़ के देखते हैं। 2, 9, 11, 11, 5, 17, 17, 23, 1, 24। फिर जोड़ते हैं, 6, 1, 7, 7, 5, 12, 12, 9, 21, 21 और 2, 23, और फिर 3, 2, 5। इनको जोड़ लिया आपस में, 5 हो गया। यहां जोड़ लेते हैं,
8 2 10, 5 15, 15 6 21, 21 से 22, 2 2 4। अब हम देखते हैं डिजिट सम में। हमने बताया कि जिन डिजिट सम में 2 3 5 6 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आज देखते हैं इसका 2 9 5 6 1 मतलब 29,561 का डिजिट सम 5 आया, इसमें 5 है, इसलिए इसका स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता, और इसका हम निकाल सकते हैं। इस तरह से हम संख्याओं को चेक कर सकते हैं और अन्य संख्याएं लेते हैं, अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे पता किया जाए कि कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। 17 3 43, बी 98 92 35, और 10 सी वाला 10 62 76, डी 97 63 66। ये इन संख्याओं को हम देखें कौन सा। पहली बात तो जिन संख्याओं के अंत में 2 3 7 8 है वे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। 3 इसमें है, 3 यहाँ भी है, एक पहले ही गायब हो जाता है, यहाँ ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। इसमें देखते हैं 5 है तो बात समझ में नहीं आती है, ये तो डिजिट सम का 5 है ना, 5 तो दिया नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे कि डिजिट सम निकालेंगे। 5 3 8 2 10 9 19 27 27 9 36, 36 और 36 9 इसमें नहीं है, इसलिए वो इसका वर्गमूल निकल सकता है। इसको देख लेते हैं। 7 6 13, 14 15, 15 6 21, 21 से 22, 22 2 4, इसमें नहीं है, इसका भी निकल सकता है। इसमें देख लेते हैं। 6 6 12, 12 12 3 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 9 37 और 7 3 10, मिला के 1 हो जाता है। इसका नहीं निकल सकता। इस तरह से हम देखेंगे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होंगे जिससे हम पता कर सकते हैं कि किस संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसका नहीं निकाल सकते। अब बात आती है कि वर्गमूल निकाला कैसे जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर संख्याओं का वर्गमूल एक अलग विधि से निकाला जाएगा और इनपरफेक्ट संख्याओं का वर्गमूल एक अलग नियम से निकाला जाएगा। एंड हम पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखें 5 7 6 पहला एग्जांपल, जिसे निकालने का ढंग देखिए। हम निकालने से पहले हमें 1 से 9 तक की संख्याओं का वर्ग, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। इतना हमको याद होना चाहिए। इतना यदि हमें याद है, याद होना भी चाहिए, सबको याद नॉर्मल बातें हैं ये, तो याद होना चाहिए। और हम देखेंगे 1 और 9 के स्क्वायर के अंत में इकाई के स्थान पर 1 आता है। 2 और 8 के स्क्वायर के अंत में, मतलब इसका इकाई के स्थान पर 4 आता है। 3 और 7 के वर्ग के इकाई के स्थान पर 9 आता है।
और 4 6 के इकाई के स्थान पर 6 जाता है और 5 तो यूनिट नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस संख्या को देखेंगे तो पहले पेयर बनाते हैं, सबसे बड़ा काम होता है। इस संख्या का वर्गमूल 576 का वर्गमूल निकालना है, तो पहले चेक करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 7 6 13, 13 5 18, 8 1 9, 9 इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, कहेंगे डिजिट सम में 9 नहीं आया था। दूसरी बात, वर्गमूल निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम पेयर बनाते हैं। फिर बनाने के बाद पहले पेयर में इकाई के स्थान पर 6 हो, यदि इकाई के स्थान पर 6 है तो 6 होने के लिए यहाँ पर 6 हो सकता है कि और या तो 4 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है। इसके स्क्वायर रूट में 576 के स्क्वायर रूट में इकाई के स्थान पर या तो 6 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। अब डिसीजन आता है कि 6 और 4 तो हो गई नहीं, दहाई का स्थान भी होना चाहिए उसमें। तो दहाई के स्थान के लिए हमारे कंपेरिजन करने के लिए 5 बचा हुआ है और 5 देखते हैं 5 किन दो संख्याओं, किन दो वर्गों के बीच में है। तो 4 और 9 के बीच में है, 4 5 9, और 4 से इसकी दूरी 1 है और 5 से इसकी दूरी 4 की है। तो जो कम दूरी वाला, पहले तो जो 5 जिन दो वर्गों के बीच में होता है उसका अंक जो सबसे कम होता है उसको लिखते हैं। तो 4 का वर्ग क्या है, 4 का वर्गमूल 2, इसलिए 2 यहां भी लिख लिया जाएगा, 2 यहां भी लिख लिया जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है कि 24 और 26 में से सही आंसर कौन होगा। संभावना हमारी तो है 24 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, परंतु हमें चेक करना है, ये बताना है कि आखिर में 24 और 26 में से असल आंसर कौन है, सही उत्तर कौन रहेगा। तो इसके लिए हम एक टिप्स देते हैं। हम लोग टिप्स के अनुसार ये देखें कि 5 की दूरी 4 से कम है, 1 की दूरी 1 स्टेप पर है, और 5 9 से 4 स्टेप की दूरी पर है। तो जहां दूरी कम है, दूरी कम है 4 की, 5 से 4 की दूरी कम होने के कारण इसमें से क्योंकि कम है, यहां से यहां दूरी कम होती तो अधिक बड़ा उत्तर होता, यहां दूरी कम है इसलिए ये बड़ा उत्तर है। कम से कम वाले के यहां 5 की दूरी कम है इसलिए इसका उत्तर 24 इसका है। और अब बातें करते हैं, अन्य एग्जाम्पल लेते हैं 2116। अन्य एग्जाम्पल, यहां भी संयोग से 6 ही है, तो 6 होने के कारण 4 हो सकता है अथवा 6 हो सकता है। 2 अंक का काम तमाम हो गया, बचा है 21। 21 जो देखेंगे 21 16 और 25, 4 का वर्ग मतलब ऐसे लिख सकते हैं 16 लेस देन 21 लेस देन 25। अब ये 21 और 25 के बीच का स्टेप है 4, और 16 और 21 का स्टेप है 5। एक बार बता दें और आप लोगों को, 21 से कम वर्ग की संख्या को हम यहां लिखते हैं, हम इसको कतई नहीं लिख सकते। 21 से कम, 21 जिससे अधिक होगा वही अंक कहने की जगह, 4 के वर्ग से अधिक है इसलिए यहाँ पर 4 तो कन्फर्म हो जगह हो जाएगा। बशर्ते ये है कि 44 और 46 में हम किसको सही उत्तर का दर्जा देंगे। अब यहां पर उसके लिए 44 और 46 के बाद 44 और 46 में हम सही उत्तर किसको मानेंगे। तो देखिए 21 का 25 से अंतर कम है, 4 स्टेप का अंतर है,
अधिक वाले नंबर से 4 स्टेप का है और कम वाले नंबर से 5 स्टेप का अंतर है। यानी कि जो उत्तर जो 44 से जो अधिक होगा, यहां पर स्टेप कम है, इसलिए जो अधिक वाला उत्तर होगा इसमें 44 और 46 में जो अधिक होगा वही 2116 का वर्गमूल होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 44 और 46 में 46 ही बड़ा है, इसलिए 2116 का वर्गमूल 46। और अन्य बातें यदि आप लोगों को समझ में, हमको जहां तक नहीं समझ में आ गया होगा, फिर भी यदि समझ में नहीं आया है तो एग्जाम्पल और लिया जाता है। चलो 1936 फिर एक बार एग्जाम्पल में 6 ही आ गए, चलो कोई बात नहीं, अगला एग्जाम्पल लेंगे तो इसमें 6 नहीं रहेगा, बार बार एग्जाम्पल आ रहा है ध्यान में, कोई बात नहीं। 6 के लिए 4 और 6, क्योंकि 6 के अंत में 4 होना चाहिए, कहते 6। यदि इकाई के स्थान पर 6 है तो इसके उत्तर में इसके वर्गमूल के इकाई के स्थान पर 4 होना चाहिए अथवा 6 होना चाहिए। इनकी बात 2 अंक की समाप्त हो गई, बात बची 19 की। तो 19 किन 2 वर्गों के बीच में है, तो हमें देखेंगे 19 16 और 25 के बीच में है। 16 19 25, यहां से इसकी दूरी 6 स्टेप की है, यहां से इसकी दूरी 3 स्टेप की। बशर्ते हमको यहां लिखना है दहाई का अंक, तो दहाई का अंक लिखने के लिए 19 जस्ट 16 से अधिक है, इसलिए यहां पर 4 होना तो लाजमी है। बहरहाल उत्तर कौन होगा, 44 और 46 में से कौन सही होगा? हम कह सकते हैं 19 की 16 से दूरी 3 स्टेप की है और 19 से 25 की दूरी 6 स्टेप की है, तो जो जहां स्टेप कम होगा, तो चूंकि 19 की 16 से दूरी माने कम अंक से दूरी कम है, इसलिए इसका उत्तर 44। एग्जाम्पल और लेते हैं, आप लोगों को कैफी में कैसे निकालेंगे। चार 7 9 6 1, इसका वर्गमूल निकाला जाए, देखा जाए क्या होता है। जिस परफेक्ट स्क्वायर के इकाई के स्थान पर 2 अंक लेंगे, 2 अंक का मतलब इकाई से ही मतलब होता है हमें, इकाई के स्थान पर 1 होता है, उसके वर्गमूल में इकाई के स्थान पर या तो 9 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। अब हमें दहाई की बात आती है, तो दहाई के लिए 4 7 9 इसका कंपेरिजन करना है, तो बता दें आप लोगों को बेटा 21 का वर्ग 441 होता है और 22 का वर्ग 484 होता है और 4 7 9 यहां होता है, ये बड़ा ये बड़ा। हम तो चूंकि 21 का वर्ग चूंकि बता देते हैं कि 479 जिस संख्या से न्यून अधिक है उसी का वर्गमूल यहां लिखा जाएगा, क्योंकि 21 का वर्गमूल के नजदीक होता है, जस्ट अधिक होता है, इसलिए 21 को 2 जगह लिख दिए जाएंगे। 21 का वर्ग होता है ये 22 का वर्ग होता है। तो 479 जिस वर्ग संख्या के जस्ट अधिक होता है, जिस वर्ग संख्या जस्ट अधिक होता है उसी को लिखते हैं। तो जो कि 4 से अधिक होता है तो सोचना ही नहीं, इसको हम कतई नहीं लिख सकते, इसको ही लिखेंगे, कहे कि इससे ही देखेंगे। तो 21 अब बात फंसती है कि 219 क्योंकि एक होना चाहिए ना, 219 और 211
में से उत्तर कौन होगा? क्योंकि इकाई का स्थान 1 था, इसलिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 9, एक 9 होना चाहिए ना, संयोग से मिस्टेक, बस दोनों जगह 9 लिख दिए थे, यहाँ 1 ही होना चाहिए है। अब बात ये आती है कि 211 उत्तर होगा कि 219 होगा। तो 211 219 में कंपेरिजन करने के लिए हमारे पास ये है। अब हमें देखना है कि 479 484 के ज्यादा नजदीक है कि 441 के ज्यादा नजदीक है। हमें देखने से पता चल रहा है कि 479 484 मतलब इस संख्या के 484 के काफी नजदीक है, इससे काफी दूर लग रहा है। यहाँ का स्टेप 5 ही है, यहाँ का स्टेप 9 9 18 18 20 38 स्टेप का अंतर है। यहाँ 38 स्टेप का अंतर या 5 स्टेप, ये वाला सही है, अधिक वाला। तो इसमें जो अधिक होगा वही उसका उत्तर हो सकता है 219। 219 इज करेक्ट आंसर। हमें विश्वास है आप लोग वर्गमूल की स्थिति को जो आसानी से बिना भाग विधि दिए आप लोग इसको निकाल सकते हैं, और किसी भी तरह की कठिनाई के लिए हमें अपने कमेंट में दीजिएगा, ताकि हम आप लोगों की और समस्याओं को दूर कर सकें। हम इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम अगली वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे, अगली वीडियो बनाएंगे, ताकि क्योंकि इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जा सके। हमने अब तक बताया है परफेक्ट स्क्वायर रूट का वर्गमूल स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।